आलोक जी, जैसे कि आप आज डीजी सूचना से मिले थे, तो किस संबंध में मिले थे, कृपया बताएंगे आप? देखिए सोमपाल जी, बहुत ही गहन मुद्दा था। खासकर जिस तरीके से हमारे पत्रकार भाइयों की बात करें तो कहीं न कहीं आहत हो रहे थे और एक संगठन होने के नाते कई लोग अपनी बात चाह के भी नहीं उठा पा रहे थे। तो कुछ लोगों को जिस तरीके से 450 करीब लगभग आपको पता होगा ABC 3 कैटेगरी है और तीनों कैटेगरी मिलाकर लगभग 400 के संख्या बल में सूचीबद्ध लोगों के पोर्टल किए गए हैं। लेकिन बहुत दुखद मन से कहना पड़ रहा है कि खासी 50 लोग अपने पावर के पहुंच करके कह सकते हैं या पर्सनल व्यक्तिगत तौर पर विज्ञापन ले लेते हैं। उसमें संगठन के लोग भी, कुछ नाम नहीं लेना चाहूँगे, संगठन के लोग थे, ये नहीं कह सकता, लेकिन कुछ संगठन के लोग थे व्यक्तिगत तौर पर आपने विज्ञापन लिया। अब बाकी को कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगा, जबकि ये सरकार की उपलब्धि, पुष्कर धामी की उपलब्धि है कि अब हर किसी को खुश रखना चाहते हैं, हर चुनावी माहौल है, हर किसी को देना चाहते हैं। मैं डीजी को खासकर हमारे सूचना महानिदेशक है रणवीर सिंह चौहान जी, उनका बहुत बहुत दिल से आभार प्रकट करता हूँ कि हमारी बात संगठन ने सुनी और सभी स्वतंत्र पत्रकार मिलकर, हम किसी अपने लिए नहीं गए, किसी के लिए नहीं गए, सब एकजुट होकर सभी के मांगों को रखते हुए, इसमें ध्यान में रखते हुए उनके अपनी बात रखी कि जितने भी विज्ञापन जारी किया, जो बच गए उनको सबको एक एक आदमी को छोड़ना नहीं चाहिए, सबको विज्ञापन जारी करें। और हमारी बात मानी, हम लोगों ने प्लान के यदि नहीं मानते तो हो सकता है हम लोग प्रदर्शन करें, धरना में बैठें। लेकिन डीजी महोदय का मैं एक बार फिर दिल से शुक्रिया प्रकट करना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसा नौबत नहीं आने दिया। उन्होंने कहा सबको नाराज किसी को नहीं करेंगे, जितने भी आपके बचे हुए साथी हैं पोर्टल के सूचीबद्ध वाले, सबको एक तरफ से सबको जारी करेंगे। आज या कल में सबको बचे हुए लोग हमारे साथी हैं, सबको सूची आरोप जारी किया जाएगा। पोर्टल में कितने लोग सूचना में रजिस्टर्ड हैं और कितने लोगों को विज्ञापन पहले जारी हुए थे? देखिए वही बताया आपको, बोले कि 400 के ज़्यादा, लगभग 400 लोग यहाँ पे सूचीबद्ध किए गए इस बार टेंडर की प्रक्रिया में। उसमें सब 50 लोग भी अपने स्तर से, चाहे जिस स्तर से भी लिया विज्ञापन को, भी हमारे साथी उसका मैं खिलाफ नहीं करता, लेकिन 50 लोग ही क्या सक्षम लोग हैं? 50 लोग ही खबर चलाते हैं। जब सबके सब सरकार की उपलब्धि को दिखाते हैं, धामी की जो उपलब्धि को गिनाते हैं, हम लोग का हम सुबह शाम कम से कम जितने भी सूचना से हमें खबर भेजे जाते हैं, हर कोई लगाता है और सबका योगदान इसमें, सरकार के जितने उपलब्धि हर के भुनाने में, उसको दिखाने में सबकी अपनी रोल होता है और सबके जिसका श्रेय सबको मिलना चाहिए, न कि अकेले आलोक शर्मा या सोमपाल जी को मिलना चाहिए। धन्यवाद। इस तरीके से आज आप लोग एक स्वतंत्र पत्रकार होने के नाते आप लोग काफ़ी संख्या बल में यहाँ पे डीजी सूचना को मिलने गए, आखिर वजह क्या था? देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ये चौमुखी विकास का जो योजना चल रही है, कल्याणकारी योजना माननीय मुख्यमंत्री जी निकाली है और जन जन तक पहुँचे, इसको लेकर मुख्यमंत्री बड़े अच्छे से प्रदेश के लिए हमारे काम कर रहे हैं। तो उसी की प्रचार प्रसार के संबंध में हम लोग मिले थे डीजी सूचना से, और डीजी सूचना से हमको ये सूत्र से पता चला था कि कुछ पर्सनली विज्ञापन लोगों को दिए गए हैं, 25-30 विज्ञापन लोगों को दिए गए हैं। लेकिन हमारे बाकी अधूरे जो पोर्टल वाले हैं, 400 पोर्टल रजिस्टर्ड है सूचना में, उनका क्या होगा? उनको ध्यान में रखते हुए हमारे साथी स्वतंत्र पत्रकार की ओर से हम लोग एकत्र हुए और जिसमें हमारे नेतृत्व करा हमारे आलोक शर्मा जी ने। उनका आभार करता हूँ कि जिन्होंने स्वतंत्र पत्रकार के रूप में सबको एकत्र करके सबके हितों के लिए, पत्रकारों के हितों के लिए सोचा और डीजी सूचना से वार्ता करी। डीजी सूचना ने बोला कि सभी को विज्ञापन जारी किया जाएगा और अगर हमने ये सोच के गए थे कि अगर डीजी सूचना हमारी बात नहीं मानते तो हम कोई ना कोई प्रदर्शन के रूप में उतर सकते थे, जिससे सरकार को भी नुकसान हो सकता था, लेकिन हमने ऐसा नहीं सोचा। हमारे धामी जी को सोमपाल जी, क्या लगा जिस तरीके से आप लोग मन बना के गए थे कि इतने 400 संख्या बल जो बाकी अभी बचे उनको विज्ञापन आरोप जारी नहीं हुआ, यदि क्या उनके मुद्दे नहीं मांगे, सबके लिए आपकी मांग थी, यदि मानते क्या उस पर आप धरने पे बैठने वाले थे आप लोग? देखिए, जब जाहिर है कि संगठन कोई सा भी हो, सब अपनी रोटियां सेकते हैं। हमने स्वतंत्र पत्रकार के रूप में मिले थे, हमने सबके हितों के बारे में सोचा। हम चाहते हैं, हमारे आलोक जी चाहते हैं तो व्यक्तिगत रूप से भी जैसे 25-30 लोगों को विज्ञापन मिले वो भी ले सकते थे, लेकिन उन्होंने सबके हित के बारे में सोचा और इसीलिए सबका पेट है, सबका रोजगार है। तो हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की सोशल मीडिया में जो योजनाएँ चल रही है घर जन जन तक पहुँचे, उसी को देखते हुए हमने सबके हितों के लिए हमने यहाँ पर सूचना गए थे। अगर सूचना विभाग हमारी ना बात मानता तो हम लोगों ने ये सोच के चले थे कि इसके लिए हमको अगर धरना करना पड़े, प्रदर्शन करना पड़े सूचना विभाग के खिलाफ, तो हम करने वो उसको भी गुजर नहीं हटेंगे हम। खासकर डीजी सूचना महानिदेशक आपको सूचना हमारे रणवीर सिंह चौहान की
हम जो भूमिका रही है आपकी बात को एकदम से सिरे से खारिज न करते हुए एकदम से हामी भर दी, तो लगता है इसका श्रेय जाना चाहिए, तो आपको लगता है कि डीजी सूचना को जाता है? मैं डीजी सूचना साहब को हमारी बात जो उन्होंने सुनी, ध्यान से सुनी और समझी, उनका बहुत बहुत आभार करना चाहता हूँ कि पत्रकार हितों को उन्होंने ध्यान में रखा। और मैं डीजी सूचना की इस विवेक से, इन कार्यशैली से बहुत प्रसन्न है और सभी मीडिया प्रसन्न है। डीजी सूचना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इससे पहले भी कई डीजी सूचना वाले आए थे, लेकिन जो हमारे डीजी चौहान जी जो हमारे पत्रकार